चलिए बेटा देखिए, बीजगणित में बी पार्ट हम पढ़े थे, उसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, हम बात कर रहे थे बेटा आपके पास कौन सा बीजगणित, बीजगणित, और बीजगणित में कौन सा भाग है, यानी बी पार्ट इसका चल रहा है बेटा। बी पार्ट क्या कहता है, हमने कहा था आपको x प्लस में 1/x बराबर में क्या आ जाए, अगर आपके पास 1 दिया हुआ है तो आप क्या कहेंगे, x की घात 3 बराबर क्या आने वाला है, माइनस का 1, और x प्लस में 1/x बराबर में आपका माइनस का 1 दिया हुआ है तो x की घात 3 बराबर क्या कहने वाले हैं, प्लस का 1 कहने वाले हैं। ऐसे ही अगर बात करें तो आपका दिया हुआ है x प्लस में 1/x बराबर में कितना है, 2 दिया हुआ है, तो x का मान क्या निकाले थे आपने, प्लस का 1 निकला था, और x प्लस में 1/x बराबर में आपका कितना दे रखा बेटा, माइनस का 2 दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में x का मान क्या निकला था, माइनस के। ये तो हो चुके शायद, ठीक है, सारे कंसेप्ट करा दिए मैंने शायद, ठीक है। आज इसके जो है अगली बात करेंगे, यानी ये आज हम पढ़ने वाले हैं x प्लस 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए, अंडर का 3 दे दिया जाए। एक केस तो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा, x प्लस में 1/x बराबर में क्या दे दिया जाए, माइनस में अंडर का 3 दे दिया जाए। तो इन केस को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए ये वाले केस, यानी ये जो 2 केस और बचे हैं, इसके अलावा भी और केस आएंगे, सभी की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इनकी बात में करने वाला हूं। आ जाइए पहला पॉइंट, हेडिंग डाल लीजिए, हम बात करने वाले हैं x प्लस में 1/x बराबर में अंडर का 3 दिया जाए, तो इस केस को हम समझने वाले हैं, ठीक है। इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं इसकी थ्योरी समझा देता हूं पूरा, ठीक है, फिर क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। समझ लीजिए पहले, आप बात नहीं तो ध्यान देंगे। अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है तो देखिए इसमें बेसिक चीजें क्या क्या है। आप कहेंगे सर अगर मैं इसका मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, अगर मैं इसका क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, दोनों तरफ x प्लस में 1/x का इधर भी मैं क्यूब कर देता हूं, इधर भी मैं क्यूब निकालता हूं, और x अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारे पास कितना है, अंडर 3 का इधर भी मैं क्यूब निकालता हूं, तो क्या स्थिति बनती है बेटा, आप यहां से बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इसका अगर हम बात, इसको क्यूब न करके आप चाहे तो इसका 3 घात निकाल सकते हैं, इसको क्यूब न करके 3 घात भी निकाल सकते हैं, 2 कंडीशन बनेगी हमारे पास। तो हम ऐसे क्यूब करके निकाले, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 3 घात निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे आप, x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3 निकालना चाहते हैं, एक घात से 3 घात के लिए सूत्र क्या बता रखा है, हाँ, तो यानी आप ये कंसेप्ट न लगा करके आप ये भी लगा सकते हैं, n का क्या क्यूब माइनस में 3n, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आया कोई, अगर हम बात करें तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको तो बेसिक तरीके से पढ़ चुके हैं, ऐसा करने के लिए जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ही तो ट्रिक समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसका जो है क्यूब 3 घात निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दीजिए। बताओ n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान कितना है, तो आप मुझे बताएंगे अंडर 3 यहाँ पे आप जो है लगाना चाह रहे हैं, और माइनस में 3 रूट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मुझे ज्ञात करके बताइए इसकी 3 घात का मान क्या आने वाला है, आप कहने वाला है 3 रूट में 3 आ जाएगा, और माइनस में कितना है, 3 रूट में 3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, यानी आपको इसकी 3 घात का मान निकल के आ चुका है। यहां से हम बात करें तो प्लस में कितना है, आप कहेंगे अंडर x में ये 3 घात का मान ये आ गया। बताओ घटाओगे कितना आने वाला है, यहाँ से 0 आ जाएगा क्या, यानी यहां से आप कहेंगे 3 घात का मान मेरे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर x की 3 घात का मान 0 आ रहा है तो मैं क्या कहने वाला हूं, यहां से आप एलसीएम लीजिए एक बार वापस से, x की कितनी घात, 3 घात, x की कितनी घात, 3 घात, और x की 3 घात अगर आप लेते हैं तो बताइए इसको सोल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे 1 है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगी, आपका x की घात 3 इंटू में x की घात 3, घातें जुड़ जाएगी, क्या गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, x की 6 घात, प्लस में इसका भाग इसमें देते हो तो क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। एक बात मुझे यहाँ से बताइए, क्या मैं इसको क्रॉस गुणा कर सकता हूँ इससे, तो 0 रह जाएगा, तो ये तो 0 रह जाएगा, x की कितनी घात 6 प्लस में 1 बराबर में क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं, 1 को इधर ले जाऊं तो बताओ क्या होने वाला है, अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो क्या होने वाला है, x की कितनी घात 6 बराबर में, मैं इतनी देर से तो ये तो कहता है कि साहब अगर आपको ऐसा केस मिल जाए तो उसका केस में x की 6 घात बराबर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। प्रोसेस उतारना चाहे तो उतार लीजिए, बाकी रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा, प्रोसेस है ये, आपको उतारना है तो उतार लीजिए, आपको रिजल्ट ध्यान में रखना होगा। उतारे देखें, यानी इसकी जो है अगर मैं बात करना चाहूं, यानी 3 घात में निकालता हूं तो ये प्रोसेस है, आपके पास x की घात कितनी, 6 बराबर में आपको क्या आने वाला है, ये आने वाला है। उतार लिया बेटा।
ये इसका प्रोसेस है, ये इसका क्या है, प्रोसेस है। इसका कंसेप्ट हमने बात करी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। उतार लिया बेटा। आपको याद यही रखना है, बस आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। दो कंसेप्ट हमारे पास निकल के आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस है, ये आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और मैं भी बताऊंगा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करेंगे। सारी चीजें यहां से निकल के आएगी, यहां से निकल के आएगी, ये चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लिया कि भाई। चलिए मैं वापस से कहना चाह रहा हूं, जो बात आप समझने की कोशिश करना। आपको क्या याद रखना है, यहां तक तो उतार लीजिए भाई, उतारें। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये कंसेप्ट दिख जाता है कहीं पे, x प्लस में, अगर आपको x प्लस में 1/x बराबर में अंडूड का 3 दिया हुआ है, तो पहली बात तो आपको क्या देखना है, पहली बात क्या रिजल्ट निकला था बेटा, आपका एक रिजल्ट ये भी निकला था क्या, अगर मैं इसकी 3 घात निकालता हूं, 3 घात निकालता हूं तो क्या आया था, वेरी गुड, आप कहेंगे 0, एक ही बात है, चाहे ये पढ़ी चाहे ये पढ़ी, एक ही बात है, समझ आगे बात। या और क्या रिजल्ट आया था, और रिजल्ट ये भी आया था, x की घात 6 प्लस में 1 बराबर में क्या आया था, एक ही बात है, चाहे ये पढ़ी चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, एक ही बात है, समझ में आना चाहिए। क्यों आया था मैं बता चुका हूं। अच्छा अगर तो इन सभी का रिजल्ट क्या आता है, इन सभी का रिजल्ट आता है x की घात कितनी, 6 बराबर में माइनस के। एक तो ये कंसेप्ट आपको, ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, अगर आपको कभी भी ऐसा दे दे तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए भाई, ठीक है। चलें आगे, ये तो आपके जो ग्रुप डी लेवल तक की बात है, लेकिन देखिए एसएससी में और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एसएससी में और थोड़ा, अच्छा एसएससी का सिलेबस चेंज हो गया भाई, ठीक है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस चेंज हो गया, जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनके लिए ज्यादा बेनिफिट हो गया, ठीक है। जो इंजीनियर वगैरह होते थे, मैथ में ज्यादा टॉप होते थे, उनकी बजाय जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से है उनके लिए ज्यादा इजी हो गया है। तो आप लोग जो थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के रखिए, बात करेंगे इसकी अभी, ठीक है। तो ये बात, हाँ जी, हाँ अभी बात करेंगे इसकी, थोड़ा सा करा दे नहीं तो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम बात करना क्या चाह रहे थे, देखिए यहां से हम देख चुके हैं यहाँ का कंसेप्ट, ये तो हमने अभी सीखा है, ये तो सीख लिया अभी। आ जाए और बात करते हैं यहाँ से, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। आ जाए, इसी केस से मैं अगला केस बात करना चाह रहा हूँ, इसी केस से ध्यान दीजिए, अगला केस में बात करना चाह रहा हूँ, एक बात यहाँ से ध्यान से लिखेंगे आप। अच्छा ये तो मैं लिख देता हूँ वापस से, अगर कोई बच्चा लेट भी आया है तो उतार लेना भाई, कोई बच्चा लेट भी आया है तो आपको उतार लेना है 0, यानी x की घात 6 बराबर में क्या रिजल्ट निकला था, माइनस का 1 निकला था, माइनस का 1 निकला था। अच्छा यहां से एक बार वापस देखिए आप, तो यहां से देखिए x की घात आपको कुछ नहीं दिया हुआ है 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है 3, और आपको जो है बात करें कितना दे रखा है अंडूड का 3, कोई दिक्कत है यहाँ से। अच्छा इसको मैं 3 घात निकालूं तो क्या आएगा, इसका 3 गुना निकालूं, इसका 3 गुना निकालूं तो क्या आएगा, x की घात 3 प्लस में 1 में x की घात 3 बराबर में क्या आया था 0 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, फिर मैं इसका 3 गुना निकाल दूं तो क्या आएगा, इसका 3 गुना निकाल दूं तो फिर क्या आएगा, अरे भाई आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, 3 गुना वाला घात 3 गुना हो जाएगी ना, आप कहेंगे x की घात कितनी 9 प्लस में 1/x की घात कितनी 9, और यहाँ पे तो ये n है, यहाँ पे ये वाला n था, तो n का क्या करोगे क्यूब, n का क्यूब करोगे, और माइनस में आप क्या करें 3n करो, n क्या है यहाँ पे 0 0, तो n से क्या आने वाला है 0 आने वाला है, समझने की कोशिश करना। अच्छा मैं फिर इसका फिर से मैं 3 गुना कर दूं, मैं फिर से इसका 3 गुना कर दूं, फिर से 3, बेटा देखो क्वेश्चन में एक ही चीज होती है, एक क्वेश्चन देते हैं और हम जो है आगे निकल जाते हैं, मैं यहाँ सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ, कहीं से भी कुछ आ जाए तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा यहां से मैं भी इसका 3 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 27, x की घात कितनी 27, और यहां से अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे x की घात कितनी 27, ठीक है बेटा, इसका मान भी आपका जो है n, यहाँ पे इसका 3 गुना कर रहा हूं, इसके लिए n क्या है 0, तो इसका मान भी क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ध्यान रखिए। फिर मैं इसका 3 गुना कर दूं, इसका 3 गुना कर दूं, तो बताइए घात का 3 गुना का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह पता है, घात किसी भी घात को 3 गुना करते हैं तो उसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह पता है, तो इसका 81 हो जाएगा क्या, x की कितनी घात 81, x की कितनी घात 81 प्लस में 1 में x की कितनी घात 81, मुझे बताएंगे क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। तो एक बार इस चार्ट को उतार लीजिए, इन सभी का मान, इन सभी में भी x की कितनी घात 6 बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, आगे भी चलेगा ये, इसका जो फाइनल अगर हम बात करें तो आगे भी चलेगा, एक बात उसको उतार लीजिए। तो यहां से बीच में से क्वेश्चन उठा के दे देता, कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश करी, उतारे भाई।
चले आगे। यानी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये तो एक बात उतार लीजिए आप, एक बात तो इसको उतार लीजिए। प्रोसेस मैंने कोशिश करी कि आपको जो है 3 घात का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। आपके पास जगह होगी, अभी मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ से जो फिर से बात करना चाहूंगा। अगर उतार लिया भाई, इसको उतार लिया सभी ने, ठीक है। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं यहाँ से फिर से बात करना चाहूंगा। उतार लिया सभी ने, चलो ठीक है। मैं यहाँ से एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करी। यहाँ पे आपका x के ऊपर घात कितनी है 3, उसका गुणा तो कर रहा हूं मैं, और प्लस में आपकी क्या है 1 अपॉन में x के ऊपर घात कितनी है 3, इसको सोल्व करने की बात कर रहा हूं। और यहाँ से आप मुझे बताएंगे, इसकी बात हमने अभी करी थी कि यहाँ पे बताइए ये जो 9 कैसे हुए थे, 9 कैसे हुए, 3 के ऊपर 3 का 2 गुना करा था ना, 3 की घात ये करा था। ये 27 कैसे हुए, 3 की घात क्या करा था 3 करा था। ये 81 कैसे हुए, 3 की घात क्या करा था 4 करा था। अगर मैं यहाँ पे n लगा दूं, 3 के ऊपर यहाँ पे n लगा दूं, घात n लगा दूं, अगर यहाँ पे आपको जो है 3 के ऊपर कितनी लगा दी जाए, 3 के ऊपर घात n लगा दिया जाए, तो उसका मान हमेशा क्या आने वाला है 0 आने वाला है। उसका मान हमेशा क्या आने वाला है 0 आने वाला है। एक बार वापस मैं लिख देता हूँ, ये बात आपने उतार ली भाई, सब उतार ली ना। एक बार वापस देखिए, आपको ये चीज, ये चार्ट इस तरह के समझना है। आप इसको अगर हम बात करें तो आपको यह चीज आपको इस तरीके से समझना है भाई। क्या समझना है, अगर आपको दे दिया जाए x, आपको जो है प्लस में 1 अपॉन में x बराबर में अंडर का कितना दे दिया 3। अगर मैं यहां से लिखता हूं x की घात 3, इसको 3 गुणा करके लिखता हूं, x की घात 3 गुणा लिखता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अच्छी बात है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं x की घात कितनी है 9, x की घात 9 प्लस में 1 अपॉन x की घात कितनी है 9 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं यहाँ से लिखता हूं x की घात कितनी 27, यानी यहां से अगर हम बात करें तो यहां हम कह चुके हैं कि इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। आगे मैंने ये भी बताया कि साहब x की घात कितनी है 81 प्लस में 1 अपॉन x की घात कितनी है 81। एक बार वापस से आपने देखा इस चीज को, लेकिन यहाँ पे आपको एक फाइनल रिजल्ट देता है एग्जाम में, फाइनल रिजल्ट देता है, क्या देने वाला है इसको, मतलब आप जो है अभी मैंने बताया था कि ये जो घात है इसको आप समझिए ये 3 है, और इसके ऊपर क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर कितनी घात लगा दी 2 घात। ये कितनी है आपका, ये आपके 3 है, कितनी घात लगा दी 3 घात। ये आपने जो लगा दिया कितनी है 3 और कितनी लगा दी 4, मतलब ये 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 जो चल रही है, इसका मतलब इसको n मान सकता हूँ क्या मैं। यानी अगला जो है फाइनल रिजल्ट याद रखिए, x के ऊपर कितनी घात हो 3 घात हो, और उसके ऊपर भी क्या हो n हो, x के ऊपर भी n घात हो, प्लस में आप कहेंगे 1 अपॉन में x के ऊपर कितनी घात हो 3, और उसके ऊपर भी क्या हो n घात हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, उतार लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये अलग चीज है, ये आपकी अलग चीज है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं x की घात 3 और यहाँ पे आप जो है बाहर ब्रैकेट में आपका n लगा दूं, तो इसका तो मान अलग चीज है भाई, x की घात 3 और इसका बाहर n लगा दो, इसका मान अलग आएगा, ये बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो यानी ये n के ऊपर घात है, इसका मान हमेशा पूछा जा चुका है, ये चीज पूछी जा चुकी है। अब चाहे कितनी n के मान कोई दो, n यहाँ पे क्या हो सकता है, n यहाँ पे हो सकता है, n हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको जो है कभी दे दे तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे बेटा, ये चीज उतार लेनी आप। अब सीट अगर हम बात करें सोल्व कराते हैं तो एक इक्वेशन सोल्व करा के निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो, इस तरीके से बात अगर आपके दिमाग बैठ जाती है, यानी हम अगर मुझे केवल कोर्स ही कराना हो बेटा, मैं ये चीज को बता के निकल जाता, मैं इस चीज को बता के निकल जाता, लेकिन ये चीजें आपका जब तक नहीं करोगे बेटा और उससे रेस्ट नहीं होगी आप। चले आगे, उतार लिया सभी ने, चलो ठीक है। वापस बात करें, अब मैं छोटी सी बात कर दूं आपसे, अगर मैं छोटी सी बात करूं तो आप क्या आंसर दोगे इसका, ठीक है बेटा। तो इसको तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए फिर से मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ से बात कर दूं x प्लस में 1 अपॉन में x बराबर में क्या दे रखा है, आपको दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है, मान लीजिए आपको अंडर में 3 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूं x की घात कितनी है, x की घात 3 है, प्लस में 1 अपॉन में x की घात कितनी है 3, और उसके ऊपर घात कितनी है 100, और उसके ऊपर घात कितनी है यहाँ पे भी 100, तो बताओ इसका मान क्या है 0 आएगा, ठीक है। तो अब आपको रटना नहीं है कि साहब क्या कंसेप्ट है, यानी n की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आपसे कुछ बात कर ली तो आप डायरेक्ट कहेंगे साहब इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, घबराएंगे नहीं। कितनी घात दे, n की जगह कितनी घात दे, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आप, चलो ठीक है। आ जाइए वापस से, देखिए मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला केस समझाना चाह रहा हूँ। 1 अपॉन में आपका इसका मतलब क्या दे दिया जाए, अंडर का 3 दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए अंडर का 3 दे दिया जाए, तो यानी हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमने अभी एक बात समझी है कि साहब इसमें
एक्स की घात आपका जो है कितना 6 प्लस में कितना 1 बराबर में क्या आता है 0 आता है। एक बात ये समझिए, और एक बात हमने इसके साथ ये भी समझी है, इसका अगर हम बात करें 3 गुना देखें, इसका 3 गुना देखें तो इसका 3 गुना का मान भी क्या आता है 0 आता है। और इनका रिजल्ट क्या आता है, आप कहेंगे इसका रिजल्ट तो क्या आता है 6 और बराबर क्या आता है। लेकिन एक बात और हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। ये तो कब निकाला हमने, इसका कितना गुना किया था 3 गुना करा, क्या मैं इसका 2 गुना 4 गुना ऐसे भी कर सकता हूँ। चलो और बात करते हैं। एक केस तो ये सीखा, अगला देखते हैं फिर चलते। x प्लस में 1/x बराबर में क्या दिया हुआ है √ का 3 दिया हुआ है। और देखिए क्या केस बनने वाले हैं, ये भी मोस्ट है। आ जाइए क्या बात करना चाहूं, क्या मैं इस घात का दुगना कर दूं, क्या मतलब इसका स्क्वायर कर दूं। इस बार मैं इसका स्क्वायर करने वाला हूं, इसी कंसेप्ट को मैं स्क्वायर करने वाला हूं। क्या होता है इसका मान, आपको पता है ये चीजें बता चुका हूं। इसका मान क्या है, ये n है तो ये क्या आएगा n स्क्वायर माइनस में 2 आएगा, n स्क्वायर माइनस में 2 आएगा। और आप यहां से मुझे बताएंगे, आप यहां से मुझे बताएंगे कि n का मान कितना है √ में 3, बट आप क्या करेंगे घात माइनस में 2 ऐसे तो करने वाले। और यहां से अगर आप ये चीज समझ चुके हैं तो मुझे बताएंगे ये इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस में कितना आएगा 1। वेरी गुड, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस है, मैं आगे बात को दोबारा नहीं बताऊंगा। आपका इसका रिजल्ट क्या निकल के आया मुझे बताइए, घात का दुगना करा तो क्या निकल गया 1 निकल के आ गया। ये प्रोसेस है, आगे से मैं अगर इस कंसेप्ट से ये बात निकाल दो, ये कितना आया, घात का कितना गुना करा मैंने 2 गुना, घात का कितना गुना करा इसमें 2 गुना, और क्या रिजल्ट आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूं x प्लस में 1/x, ध्यान दीजिए x प्लस में 1/x है, और यहां से अगर हम बात करें तो यानी ये इसको उठाकर इधर ले आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा और सामने क्या आएगा, यानी अगर आपके पास 2 गुना घात है माइनस के साथ है तो ये आपको 0 आने वाला है। उतार लीजिए, इस केस को भी आगे पढ़ेंगे, ये तो मैंने प्रोसेस बताया, एक बार उतार इसको। आपका ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है आपको, और एक ये भी ध्यान रखना है। अभी बहुत सारी बात चलेगी इसमें, क्वेश्चन तो हम अगर आप बात एक कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन तो कैसे बना देगा हम कर जाएंगे आज। एक तो घात का कितना गुना 3 गुना करना सीखा, एक घात कितना गुना 2 गुना करना सीखा। अभी बात करेंगे इसकी और भी। चलिए बेटा आगे आ जाइए आप। अगर आप वापस से आ जाते हैं तो देखिए मैं क्या कर, यहां तो मैंने कितना करना था घात का 3 गुना, और यहां क्या बता रहा हूं दुगुना। दुगुना आप कुछ भी हो सकता है, दुगनी हर घात को दुगुना कर सकता हूं, वहां से बात करेंगे। दुगनी कुछ भी हो सकती है, बात करेंगे उसकी। उतार लिया बेटा सभी ने, आ जाइए एक बार वापस इसको उतार लिया। तो देखिए मैं वापस यहीं से आपको जो एक बार फिर से बता रहा हूं, लेकिन अब की बार प्रोसेस नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस बार मैं प्रोसेस नहीं बता रहा, मैं फिर से इसी बात को करने वाला हूं। देखिए मुझे ये दिया हुआ है, इसका मान आपको जो ये दिया हुआ है, आप इसका 2 घात निकालते हैं, आप इसकी 2 घात निकालते हैं तो बताइए क्या आने वाला है आपका x स्क्वायर बराबर क्या आया था 1 ही तो आया था, 1 ही आया था आपके पास, ठीक है। और मुझे एक बात बताइए आप, अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या करने वाले आप, एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा x की कितनी घात 4 का, x की कितनी घात 4 का, ध्यान रखिए इस बात का। और यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और सामने क्या आएगा 1 आएगा, सामने कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा इसको मैं क्रॉस गुणा कर देता हूं तो क्या आने वाला है x का 4 प्लस में 1 बराबर में x का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे आप बताइए इसको इधर ले आऊं, क्या कोई दिक्कत है किसी नहीं होनी चाहिए। इसको इधर ले आता हूं तो मेरे पास x की कितनी का 4 का, x की कितनी का 4 का, और यहाँ पे माइनस का कितना x स्क्वायर प्लस क्या कितना 1 बराबर में क्या है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये देख करके पूछता है, ठीक है, कई बार ये चीज देके पूछता है। मैं प्रोसेस से बता रहा हूं, अभी तो मैं लास्ट में चार्ट बना दूंगा इन सबका, वो कैसे आया ये आप इसमें सीखिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता है, और इन सभी का मान x की घात कितनी 6 बराबर माइनस 1 मान के चलेंगे आप। क्वेश्चन स्टार्ट यहां से करता है एग्जामिनर, अब बच्चा समझ नहीं पाता होता क्या है, ठीक है। तो आप एक बार इस प्रोसेस को जानिए, अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो बेटा आगे दिक्कत नहीं आएगी, रटोगे तो पार नहीं पड़ेगी, रटोगे तो पार नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट मुझे ये पूछते सर ये कैसा है तो मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आप पूरे कंसेप्ट को समझते चलिए, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए ये कैसा है, ठीक है बेटा। आगे चले, देखिए बेटा अगर यहां से बात कर पा रहे हैं तो एक बार मैं वापस इसको मिटा दूं, यहां से मिटा दें, कोई दिक्कत है किसी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात करिए। मैं केवल रिजल्ट लिखने वाला हूं, अगर आपको ये बात आ गई है तो देखिए अगला रिजल्ट क्या लिखने वाला हूं। अगला रिजल्ट आपको ऐसे आने वाला, उतारे कुछ बच्चे देखिए। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये बताया है
कि साहब अगर आपको ये दे रखा है और मैं इसकी घात को दुगना कर रहा हूँ, इसकी घात को दुगना कर रहा हूँ, तो यानी यहां से एक रिजल्ट मेरे पास निकल के आया एक्स की घात कितनी 4, और क्या था बेटा माइनस में एक्स का या 2x था, एक्स सॉरी आपका एक्स स्क्वायर, और आपका जो है बराबर में क्या कर सकते हैं, या फिर +1 कर दीजिए आप, +1 बराबर में क्या कर सकते हैं 0। इसको भी कई बार उधर ले जाता है तो माइनस का 1 बना देता है इसका, ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। यानी ये तो पहला कंसेप्ट, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे यहां से बात करें तो बताइए, अगला है एक्स की घात 4 माइनस में एक्स का स्क्वायर, बराबर में ये जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसको घबराना मत, आपको ये रिजल्ट पता है तो इसको ऊपर नीचे कर सकता हो, ये रिजल्ट पता है तो इसको आगे पीछे कर सकता है। आपको इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, आप कहेंगे एक्स की कितनी का 6 बराबर में माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, उतार लीजिएगा आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, इधर से भी इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। और देखिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, आगे मेंस तक की बात हम करना चाहेंगे, इसमें मेंस तक की बात करना चाहेंगे। उतार लिया बेटा, ये कभी भी यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे, यहां तो क्या कर रहे थे हम, घात का कितना पढ़ रहे थे 3 गुना, 3 गुना का हम जो बात कर चुके हैं, 3 गुना की बात कर चुके हैं। चलो आ जाओ एक बार, कितना उतार लिया ना सभी ने, जल्दी करिए, इसको उतार लीजिएगा। अब फाइनल रिजल्ट बताना चाहूंगा, जो हम कंसेप्ट की बात करना चाह रहे हैं वो फाइनल बात करना चाहूंगा मैं। देखिए क्या करना चाह रहे हैं हमें पता है x प्लस में 1/x बराबर में क्या होता है, आप कहेंगे आपका कितना होता है अंडर का 3। तो अगर मैं इसका 3 गुना पढ़ता हूं तो x की घात कितनी 3, x की घात कितनी 3, प्लस में 1/x की घात कितनी 3, बराबर में क्या आता आपका 0 आया था। अगर मैं इसका भी 3 गुना करता हूं तो x की घात कितनी 9, प्लस में 1/x की घात कितनी 9, बराबर में क्या आया था 0। अगर मैं इसका भी 3 गुना पढ़ता हूं तो क्या आएगा x की घात कितनी 3, और यहाँ पे n लगा दो, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट। और यहाँ से अगर बात करें तो 1 में x की घात कितनी 3, और इसके ऊपर n लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, n का मतलब है 1 2 3, इसका मान भी क्या आएगा 0 आएगा, इसका मान भी क्या आएगा 0। यहाँ पे घाते क्या हो रही है 3 गुना हो रही है, क्या घाते 3 गुना हो रही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, x की कितनी घात 6 बराबर में माइनस की, यहाँ तो घात का 3 गुना करके बता रहा हूँ। अच्छा इधर हमने एक बात और सीखी थी, इधर हमने एक बात और सीखी थी, क्या सीखी थी, देखिए x की कितनी घात, आप प्लस में अगर यहां से बात करें, ये हमारे पास अंडर में कितना दिया हुआ है 3, अंडर में 3 दिया हुआ है, इसकी घात का मैं दुगना करता हूं, इसकी घात का मैं दुगना करता हूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/, इसका मान कितना आया था 1 आया था, कोई दिक्कत है किसी को, अच्छी बात है। अच्छा मैं इसी पद को यहां से घात का क्या करा मैंने दुगना, तो अब इसी की घात का 2 गुना कर दूं तो क्या आएगा, वेरी गुड, इसको 2 घात को हम 4 करते हैं क्या, और यहाँ पे भी क्या करूंगा एक्स की घात 4, बताओ क्या आने वाला है, आपको पता है ये चीज आपको पता है, इसका मतलब ये n है, तो यहाँ क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, अरे 1 का स्क्वायर माइनस 2 करने वाले हैं, तो बताइए क्या होने वाला है, 1 स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा क्या, तो आप एक बार इसको भी ध्यान रखेंगे, इसका मान क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। चलो ठीक है, हमने दुगनी करते जा रहे हैं घातों, अब हम दुगनी करते जा रहे हैं, और मुझे यहां से बताएंगे आप, यहां से आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी कितनी कर दूं, घात को 4 गुना कर दूं, देखिए घात को अगर हम यहां से बात करना चाहें, इसका भी फिर से हम 2 गुना कर दें तो क्या आने वाला है एक्स की घात कितनी 8, प्लस में 1/x की घात कितनी 8, तो बताइए अभी क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके पास ये चीज आपको दिख रही है, कोई दिक्कत है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका n का स्क्वायर करोगे और माइनस में आप 2 घटाओगे तो यानी आंसर क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1 ही आएगा। फिर से अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका फिर से दुगुना करना के बताइए, आप इस घात का भी दुगुना करके बताइए क्या आएगा, x की घात कितनी 16, और प्लस में 1/x की घात कितनी 16, तो भी क्या रिजल्ट आएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, उतार लीजिए इसको। यानी ये दोनों कंसेप्ट आपके चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखिए यहां से नहीं पूछेगा, एक बार उतार लीजिए, या तो 3 गुना या इसी को 2 गुना करके बात करें। और इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है, इन सभी का रिजल्ट क्या आने वाला है x की घात कितनी 6, x की घात 6 बराबर में माइनस 1, ठीक है, x की घात 6 बराबर माइनस 1, ये कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए भाई, उतार लिया। लेकिन देखिए यहां से बात करेगा, अगर आपने उतार लिया तो देखिए सीखने की कोशिश करना, एक बार क्वेश्चन कैसे बनता है वहां से हम बात करेंगे, एक बार उतारिए आप। चले आगे, इधर तो क्या हो रहा है घात का
3 गुना। इधर क्या हो रहा है, घात का 2 गुना हो रहा है, इधर तो घात का 2 गुना हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, घात का 3 गुना हो रहा है। इधर घात का 2 गुना हो रहा है और इधर हमारे पास घात का क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसी कंसेप्ट में आपको ध्यान में रखना होगा भाई। चलें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार आ जाए, वापस आ जाए, इसी चीज को एक बार जो पूछने का उसका जो तरीका है वो ऐसे नहीं पूछता है डायरेक्ट बात करें, ऐसे पूछ लेता है तो आपका जो आंसर तो क्लियर है, -1 सब में -1 आएगा। लेकिन हम बात यहाँ से करने वाले हैं, वापस आ जाएगा। आपको इधर तो हम 3 गुना पढ़े थे, इसी कंसेप्ट का हम कितना गुना पढ़े थे, 3 गुना। 1 प्लस में 1/x बराबर में क्या था, √3। और अगर मैं इसकी घातों को 3 गुना करता हूँ, यानी यहाँ पे घातों को मैं 3 गुना करता हूँ, यहाँ पे घातों को 3 गुना करता हूँ, तो क्या आया था बेटा हमारे पास, कितना आया था, 0 आया था। मतलब क्या है, x की कितनी घात है, 3, ठीक है, और उसके ऊपर कितनी n, प्लस में 1 में x की कितनी घात, 3, और उसकी कितनी घात, उसका मान क्या आता है, 0 आता है। चलो ठीक है, बात करते हैं। और यहां से अगर हम बात करें तो देखिए, अब हम बात करके कितना करना चाह रहा हूँ, 2 गुना, यानी x प्लस में 1 में x बराबर में कितना था बेटा, √3। मैंने घात को दुगुना करा था तो ऐसा कुछ आया था क्या, x² प्लस में 1/x² बराबर क्या आया था, कितना आया था, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, प्लस का 1 आया था बेटा, ठीक है। n² यानी यहाँ पे आएगा प्लस का 1 आएगा, ध्यान रखिए इस बात को। अच्छा, इसको इसका एक रिजल्ट निकला था क्या निकाला था, यानी x की घात 4, ध्यान दीजिए, x की घात 4 माइनस का x² प्लस का 1, ऐसा कुछ कहा था क्या, x की घात 4। यहां से अगर हम बात करें इसकी जो है, हाँ, इसका एलसीएम लिया था हमने, यहाँ क्या आया था, x की घात 4 प्लस में 1, ठीक है, और बराबर में आप क्या किया, x², ऐसे तो बताया था, ठीक है। यानी इसका जो है ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए, इसको साइड में कर दीजिए आप। आपको डायरेक्ट याद रखना है, x कितनी 4 माइनस में x² प्लस में 1, तो टच टच न करे, मैंने बता चुका हूँ ये, ठीक है, टच टच न करे तो मैं बता चुका हूँ, ये चीज बताई थी नहीं, ठीक है। तो आप जैसे लिखा आपने टच टच करने लगे, तो नहीं बता चुका हूँ, तो आपको टेंशन ना आया, ठीक है। तो यानी इसको देखिए, अब ये तो गया, यानी आपको रिजल्ट ये देखा एग्जाम में ये लिख के देगा, एग्जाम में ये लिख के देगा, लेकिन देखिए इससे भी आगे निकलेगा एग्जाम में, कहां से निकलेगा, अभी हम देख चुके हैं ये वाली बात, x की घात 4 प्लस में 1/x की घात 4 बराबर में क्या आया था, वेरी गुड। अब इसको भी इस फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे आप, देखिए कैसे, आप मुझे बताइए यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या, x की घात 4 क्या आएगा, x की घात प्लस में 1 और सामने क्या है, माइनस का, आपका इसको गुणा करें तो x की घात 4 आ जाएगा कि x की घात 4 आ जाएगा। अगर आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, x की घात 8, ये इधर उठ के आएगा तो प्लस का x की घात 4, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, घात 8 है, 4 है, -1। आगे देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x की घात कितनी 16, इसकी घात का आधी कर दूं तो 8 प्लस में x की घात कितनी 8, तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। आगे देखिए, और भी मैं सीट बना सकता हूँ, ये चीज कि उतारने की कोशिश करिए, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करिए, आपको ये देगा वो नहीं देगा, आपको ये देगा वो नहीं देगा, तो चीजें यहां से सीखिए आप, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप प्रोसेस को उतारे तो उतार लीजिए, ठीक है। बाकी तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता, यानी आप उसको रटना पड़ता, आपको चीजें रटनी नहीं है, हमारे को चीजें समझनी है बेटा, ठीक है। उतार लेंगे क्या, उतार लीजिए एक बार। यानी 4 घात का कंसेप्ट हमने देखा, 4 घात का कंसेप्ट हमने देखा, इसका भी कंसेप्ट हमने देखा, तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए भाई। तो क्यों आया कैसे आया मैं बता चुका हूं, क्यों आया कैसे आया मैं बता चुका हूं। आपको इस कंसेप्ट को अगर नोट ही करना है तो आप ऐसे नोट करेंगे, यानी x प्लस में 1/में x बराबर में √3 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख लेंगे कि x की घात 4 माइनस में x का स्क्वायर बराबर में क्या होने वाला है, अगर मैं यहां से बात करूं तो बराबर में माइनस का 1 होने वाला है, ठीक है, बराबर में क्या होने वाला है, माइनस का 1 होने वाला है। ऐसे ही आगे बात करें तो x की घात कितनी 8 प्लस में x से कितना 4 बराबर में क्या होने वाला है, माइनस का 1 होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही बात करें x की घात कितनी 16 प्लस में x की घात कितनी 8 बराबर में क्या होने वाला है, माइनस का 1 होने वाला है। ऐसी बात करें 16 तो अगला कितना होता है 32 प्लस में x की घात कितनी आपका कितना हो जाएगी 16 बराबर में क्या होगा, और इन सभी का कंसेप्ट में x की घात 6 बराबर में क्या आएगा, -1। यानी इनमें से कुछ उठा के दे दे तो टेंशन मत करना भाई, ठीक है, इनमें से कुछ उठा के दे दे तो टेंशन नहीं करना है, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। चलिए बेटा,
स्टार्ट यहाँ से करता है क्वेश्चन की कि साहब ये लीजिए और अब जो है इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करके बताइए। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मैंने चीजें बताई है, ठीक है, पूरी क्लास इसी पे दी है। बाकी तो मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी तो सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक हो जाते, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको जो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। अब क्वेश्चन करें क्या? अब आ जाओ क्वेश्चन। अब अगर आपने इसको उतार लिया है और कंसेप्ट को सीख लिया है तो अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चले अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मिटा दे क्या? उतार लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आपके अगर आप केवल ग्रुप डी की तक की बात करना चाहते हैं तब तो आपको जो है 2 ही लेनी याद करनी है और कुछ नहीं याद करनी यहाँ पे, ठीक है। और कंसेप्ट पूरा करना चाहते हैं, एसएससी तक की आगे की बात सोचना चाहते हैं, ठीक है, तो बेटा ये सारे जो कंसेप्ट बताए इसको बार बार रिवाइज करिए, तब जाके पार पड़ेगी, ठीक है। चले आ जाओ। केवल आप जो है ग्रुप डी या फिर ऐसे ही बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करना चाहे तो बस इतना से याद रखिए आप। एक्स की घात अगर बात करें तो यानी 1 प्लस में एक्स का अगर अंडर का 3 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि साहब मुझे क्या याद रखना है, एक्स की घात 6 बराबर में -1। इतना से याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई ऐसे जाता है कि साहब इन्हीं में इसी में से आ जाए तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और कंसेप्ट पूरा करना चाहते हो तो मैंने जो सा रामायण बताया इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चले बेटा आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो ये आपको आना चाहिए था, ये बात हम कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देता है। पहला क्वेश्चन करिए आप। अभी तो इसका माइनस का नहीं बताया, सेम माइनस का वैसे होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्या है मेरा, x प्लस में 1/x बराबर में अंडर का 3 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है x की घात 18 प्लस में x की घात 12 प्लस में x की घात 6 प्लस में 2 बराबर में क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, ये तो आपको दिया गया है। गलती से मैं पूरा शुरू से स्टार्ट करूं, हो सकता है बीच में से और कुछ दे दे, इसकी जगह कुछ भी दे सकता था, इसकी जगह कुछ भी दे सकता था भाई, उतारने की कोशिश करना। अगर इसी क्वेश्चन को वो यहां से स्टार्ट कर देता तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको इसको इसी क्वेश्चन को x की घात अगर बात करें 8 प्लस में x की घात 4 बराबर में -1 आपको दे दिया जाए और इसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता x की घात 36 प्लस में x की घात आपको पास 18 प्लस में x की घात 12 प्लस में x की घात 6, क्या करते हैं, उतार तो लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए। यानी अब तक जो आपने पढ़ा है, अब मैं बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बात कर सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इधर की सारी बातें बता चुका हूं, क्या क्या दे सकता हूं, कहीं से भी कोई भी बात उठा के दे सकता है आपको, बस आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या हो सकता है। चलिए आगे, यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उतार तो लिया ना। चलिए ठीक, देखिए अगर हम यहां से बात करें तो आप देखने की कोशिश करना, मैं पहले क्वेश्चन को करना चाहूंगा। आपको पता है इस चीज का सॉल्यूशन क्या था, x की घात कितनी 6 बराबर क्या था, यानी जो भी घातें दे रखी है उसको x की घात में तोड़ने की कोशिश कर लीजिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो यानी इसको तोड़ सकता हूं क्या, x की घात कितनी 6, बाहर कितनी लग जाएगी 3 प्लस में, इसको तोड़ सकता हूं x की घात कितनी 6 और बाहर कितनी 2, चलो ठीक है। और ये तो खुद ही x की घात 6 है तो इसको तो मान में डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ठीक है। और यहां से अगर बात करें x की घात कितनी है 6 है, प्लस में कितना है 2 है। अब बताओ x की घात 6 का मान तो यहां से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए आप। ये तो बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, 6 की जगह तो लिख रहा हूँ x की घात 6 का मान लिखा है मैंने और कुछ नहीं करा है, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे -1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो अच्छा, -1 के ऊपर कितनी घात है, -1 के ऊपर विषम घात है, तो यानी -1 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, और जब 3 बार गुणा होगा माइनस का, ये तो प्लस का हो जाएगा 1, और ये माइनस का माइनस अगर बात करें प्लस का दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा माइनस का आएगा, यानी यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे भी क्या प्लस का 1 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे क्या माइनस का 1 बचेगा, प्लस में 2। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप यहां से सोल्व करते हैं तो देखिए आप माइनस का प्लस का ये तो गया, ये माइनस का 2 है तो यानी बचेगा कितना, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। बेसिक क्वेश्चन था, यहां से हमने बात करी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, यहां से हमने बात करी तो आप यहां से बात कर सकते हैं बेटा। चलिए यहां से आगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी भी बात करिए आप। यहां से बात करें तो बताए इसका मतलब क्या है। अगर आप इसको देखते समझ गए कि कहां से उठा के लेके आया तो आप बात कर जाएंगे, ठीक है। इसको देखते बताइए क्या करने वाला है। ये आप कह देंगे x की घात कितनी है 6 बराबर क्या है, बस आपको तो ये दिखना चाहिए और ज्यादा नहीं करना। इसको पूरा सोल्व करने बैठेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। और आपने, मैं इससे पहले पूरा सोल्व करके बता चुका हूं कि क्या कंसेप्ट है, तो आप बताइए। तो यहाँ पे भी वही बात कर देंगे। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं ये 6 का गुणज है क्या, तो यानी x का अगर हम बात करें 6 है, 6 छन 36, x का कितना है 6, कितनी बार 36 18, x का कितना है 2, अगर बात करें तो कितनी बार 2 बार। x का ये तो हमारे पास सेम ही है, तो यहाँ तो हम बात कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा चाहिए भाई। आप मुझे बताइए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप। इसकी जगह अगर हम बात करें तो इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, माइनस का, इसकी जगह भी -1, इसकी जगह भी माइनस, और इसकी जगह भी -1, ये तो पढ़ा था हमने। चलो ठीक है, अगर आपने इसको उतार लिया है तो देखिए फिर से बात कर सकते हैं। सम घात है तो यानी -1 6 बार गुना होगा, दो दो के जोड़े बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा कि, तो ये तो आपका हो जाएगा प्लस। विषम घात है -1 3 बार गुना होगा, तो दो के जोड़े बनने यानी एक बाकी रह जाएगा, जोड़ा नहीं बढ़ेगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का। यहाँ पे दो दो के जोड़े बन जाएंगे तो आंसर क्या है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का एक, बताओ क्या आएगा, जीरो आंसर आ जाएगा इसका। इसका जीरो आंसर आ जाएगा, उतार लीजिए आप। इसका क्या आ जाएगा जीरो आंसर आ जाएगा, उतार लीजिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। फिर अभी तो हमने स्टार्ट किया इसको, कल इसका पूरा करेंगे। आज तो मैंने केवल बेसिक कंसेप्ट समझाया, उसको देख के आना, वहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको कंसेप्ट को देख के आएंगे भाई। मिटा दे क्या, इसको उतार लेना भाई, लिखे देगा फटाफट, लिखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x, आपको दे रखा है x का अगर दे दिया जाए प्लस में 1/x बराबर में अंडर का 3 दिया हुआ है, और आपको बताना है x की घात प्लस में x की घात प्लस में नहीं माइनस में x की घात करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 8 प्लस में x की घात 4 बराबर में -1। आपको बताना है x की घात 18 माइनस में x की घात 12 माइनस में x की घात 6 प्लस में 2। अगले उतारिए, x की घात 4 और क्या आया था बेटा माइनस क्या आया था x की घात स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में क्या था 0। आपको दे दिया गया है x की घात 18 प्लस में 1/x की घात 36 माइनस में x की घात 54। यानी ऐसा कुछ दे दे तो घबराना नहीं है, इनकी बातें मैं कर चुका हूं। ऐसा कुछ दे दे तो घबराना नहीं है, इनकी बातें मैं कर चुका हूं। क्यों ना किसी उतार लीजिए एक बार आप, ऐसा कुछ दे दे तो इनको आपको घबराना नहीं है, इनकी बातें मैं कर चुका हूं, उतार लीजिए।